हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आज हम क्लास 11 के अकाउंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, हम अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे। ठीक है, तो सीबीएसई ने जो है क्लास 11 का सिलेबस ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं सिलेबस। ज़्यादा चेंजेस नहीं है सिलेबस में, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम सा ही है, कुछ टॉपिक्स को हटा के। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे टी.एस. ग्रेवाल से, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जितनी भी थ्योरी होती है ना, वो आप जौन सी भी बुक आपके स्कूल में चल रही हो आप उसी में से पढ़ो, क्योंकि आप किसी और बुक की तरफ भागोगे तो उसमें डेफिनेशन कुछ अलग दे रखी होगी, किसी और बुक में अलग दे रखी होगी। तो बेटर है जो बुक चल रही है ना उसमें से ही आप दो डेफिनेशन कोई से भी लर्न कर लीजिए। ठीक है, चाहे 1 मार्क्स में आए चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में आए, जिससे आप अच्छे से दोनों ही डेफिनेशन को लिख सके और आप फुल मार्क्स पा सकें। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दैट इज़ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, 1.1 में हमें दे रखा है दैट इज़ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे बुक में से। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन दे रखी है। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी दैट इज़ 1941। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से लर्न करनी है। 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट दैट इज़ AICPA, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद करना है। हैड डिफाइंड अकाउंटिंग, इन्होंने अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन कर रखा है, एज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कि हम एक आर्ट क्या होता है, एक कला, कि एक कला के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं और फिर उनको समराइज़ कर रहे हैं। समराइज में लास्ट में हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस या फिर बैलेंस शीट बनाना, तो उसे समराइजिंग बोलेंगे। कि हम एट द एंड जो है रिजल्ट निकाल रहे हैं, जितनी भी इस साल में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं सब कुछ है उसका एक समराइज, कि इतना इतना ये चीज़ हुई है। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर में, जो कि मैंने बताया आपको, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी के अकॉर्डिंग ही तो हम किसी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का क्या मतलब हो गया, कि मतलब हम अकाउंटिंग क्या है, जितनी भी फाइनेंशियल मनी के अकॉर्डिंग रुपीज़ पैसा उनमें ट्रांजेक्शन होगी, हम वही चीज़ जो है हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, तो इंटरप्रिटेट करना है हमें रिजल्ट्स को, लास्ट में जाकर समराइज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ इन 1941 वाली। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन पे हम जाते हैं तो आपको यहाँ से दे रखी है दैट इज़ इन 1966। ठीक है, वो क्या था, फर्स्ट डेफिनेशन आई थी अकाउंटिंग की 1941 में, अब सेकंड आई है दैट इज़ 1966 में। द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA डिफाइन अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by the users of information। क्या बोल रखा है इसमें, ये एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ट्रांजैक्शंस जो है हमें रिकॉर्ड करनी है और कौन सी हमें नहीं करनी है। मेज़र करना, उन सबको मेज़र करना, एंड कम्युनिकेट करना इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशंस, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको पूरी, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उनमें जितने लोग हैं उनके साथ बातचीत करना। ठीक है, एक जजमेंट पे आना और डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जितने भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं कि इसको रिकॉर्ड करना है इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, तो उन सबको एज अ ट्रांजेक्शन हम जिस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, तो ये एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से रिलेटेड हमें एक डायग्राम दे रखा है बुक के अंदर। ठीक है, नीचे आपको लिख भी रहा है फिगर 1.1 शोइंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का प्रोसेस दिख रहा है। जो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है वही चीज़ इसमें दे रखी है। द अकाउंटिंग प्रोसेस, सबसे पहले क्या होगा, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन की बातचीत होगी। ठीक है, एक डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होगी और कौन सी चीज़ें जो है रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, डिसीजन मेकर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, जितने भी इंटरनल्स यूज़र हैं मतलब जो कि अंदर के लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और बाहर के लोग हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में कि कौन होते हैं। नॉर्मली मैं ऐसे बता देती हूँ, इंटरनल्स मतलब जितने भी अंदर की ट्रांजेक्शन्स हैं, अंदर के लोग हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब जितने भी बाहर के, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, GST टैक्स वगैरह लग रहा है, ये सब चीज़ें क्या हो गई, बाहर की हो गई, तो एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, फिर क्या होगा, इकोनॉमिक इवेंट्स के थ्रू एक एक्शन लिया जाएगा, तब जाके एक अकाउंट्स आपका एज अ ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट रेडी होगा। ठीक है, बीच में लिखा भी है अकाउंटिंग लिंक डिसीजन मेकर्स, डिसीजन जितने भी लेते हैं लोग उनको लिंक करता है विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ कि बाहर क्या हो रहा है, अंदर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, एंड विद द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजंस, और उनके
रिजल्ट्स भी आते हैं उन डिसीजन के कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमें कैसे रिकॉर्ड करनी है, कैसे कैसे काम करना है, कैसे उसे समराइज करना है, एवरीथिंग। ठीक है, इस एज अ अकाउंटिंग प्रोसेस हम आगे एक और डेफिनेशन है उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। ये तो आपको एज अ ऊपर से दे रखा है ये डायग्राम। ठीक है, डिटेल में अगर हम एक डेफिनेशन और देखें, वो कौन सी डेफिनेशन है, ये वाली, दैट इज सिंपल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन हमें गिवन है, वो दोनों हो गई आपकी वैसी वाली जो कि अगर पूछा जाए तो आपको बतानी ही है। अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस। जितने भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उन्हें आइडेंटिफाई करना, कौन सी रिकॉर्ड होगी कौन सी रिकॉर्ड नहीं होगी, मेज़र करना। मेजरिंग का क्या मतलब हो गया कि वो मनी ट्रांजेक्शन में है या नहीं है, जो कि मनी ट्रांजेक्शन में मॉनेटरी टर्म्स में होगी तो वो मेज़र की जाएगी, और फिर लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा जितने भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं वो भी हम अभी बात करेंगे। टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटीग्रेटेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन, जितने भी यूजर्स हैं इस इंफॉर्मेशन की। ठीक है, इस पूरी ही डेफिनेशन को हम पता है क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाई, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और इंटीग्रेटेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है। पता है आपको ये चारों चीज़ पता होनी क्यों ज़रूरी है। जैसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाए व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आप क्या है डेफिनेशन के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लेन करोगे, और डायग्राम जो ऊपर अकाउंटिंग प्रोसेस का डायग्राम था अगर वो बनाओगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के। ठीक है, तो इकोनॉमिक इवेंट्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर क्या होते हैं। आगे देखते हैं हम। ओके, इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं, यहाँ से हमें दे रखा है, इकोनॉमिक इवेंट्स इज नोन एज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड व्हिच इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। इकोनॉमिक इवेंट्स का ये मतलब हो गया कि जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, जितनी भी चीज़ें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं ना, जैसे ट्रांजेक्शन या फिर मॉनेटरी टर्म्स में जो हम मेजर कर रहे हैं उसके अंदर, उसे हम इकोनॉमिक इवेंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इन रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज एन इवेंट व्हिच कॉम्प्राइज द नंबर्स ऑफ फाइनेंशियल transactions such as buying a machinery, transportation of a machinery, etc etc etc। आप थोड़ा सा पॉइंट्स एग्जांपल्स लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ें होती है, दैट इज एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इंटरनल इवेंट्स। एक्सटर्नल इवेंट्स क्या हो गए, When events involve a transaction between an outsider and organization, these are known as external events। जो कि आउटसाइडर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बीच जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो सारी हो गई एक्सटर्नल इवेंट्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, दैट इज सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू द कस्टमर्स, परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर्स, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स। तो ये जितनी भी हो गई ये हो गए एक्सटर्नल इवेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल इवेंट्स की। एक्सटर्नल की हमने बात कर ली, आउटसाइडर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती है, ऐसे ही इंटरनल के अंदर भी है। जितनी भी ट्रांजेक्शंस होगी इंटरनल विंग ऑफ द इंटरप्राइजेस के अंदर, मतलब इंटरनल विंग्स मतलब इंटरप्राइज के अंदर अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शंस वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, जैसे सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल्स और द कॉम्पोनेंट बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिपार्टमेंट, पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉयज एक्सेट्रा, तो उन्हें हम कह गए इंटरनल इवेंट्स। ठीक है, तो पूछा जाए इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको एक एक चीज़। ठीक है, हम अभी से ही ऐसा पढ़ते चल रहे हैं कि जैसे हमारे कल ही एग्ज़ाम हो। ओके, तो आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई क्या होगा, व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड। सिंपली पढ़ो जल्दी जल्दी से, जो सी ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है, दैट इज जो आइडेंटिफाई करो उन इवेंट्स को जो कि हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उनका फाइनेंशियल कैरेक्टर देखकर उनको रिकॉर्ड करना है हमें। ठीक है, और हमें आगे क्या दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, चेंज इन मैनेजर पॉलिसीज और द अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सनल्स। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मॉनेटरी टर्म्स में जो हैं वो ट्रांजेक्शन्स नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स का क्या वैल्यू है, अपॉइंटमेंट हो रही है, ये समथिंग। तो ये सब चीज़ें जो है एज अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाएगी दैट इज सेल्स एंड परचेजेस, कैश क्रेडिट, पे सैलरीज, तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होगी तो हम इन्हें इन चीज़ों को अलग कर लेना है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हो जाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट हमें किस किस चीज़ का करना है, दैट इज आपके ट्रांजेक्शन जो है फाइनेंशियल टर्म में होनी चाहिए बाय यूजिंग अ मॉनेटरी यूनिट्स। मॉनेटरी यूनिट्स क्या होती है, रुपीज़, पैसा, इन सब में ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल टर्म्स को हमें मेजरमेंट करना है। ठीक है, इवेंट्स को हमने अलग कर दिया। ठीक है, तो
इंपॉर्टेंट आइटम्स, दैट इज़ वाई द इंपॉर्टेंट आइटम्स लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजर डायरेक्टर्स, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो शो नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें अपॉइंटमेंट वगैरह जो होती हैं ये रिकॉर्ड नहीं की जाती है अकाउंटिंग में। ठीक है, रिकॉर्ड, अब बारी आ जाती है रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड हम क्या कर रहे हैं, हमने इकोनॉमिक इवेंट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उनको मेजर किया कि वो फाइनेंशियल टर्म्स में है या नहीं है। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग होगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जैसे समराइज करेंगे, हम उसे प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सब हम लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उन सबको कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। आइडेंटिफाई हो गया, मेजर हो गया, रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं उनके साथ हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट द राइट इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे लर्न कर लो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है, हम सही इन्फॉर्मेशन को सही बंदे के साथ सही टाइम पे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ें क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें समथिंग क्या है। ठीक है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि हम किससे क्या बात करें, जैसे जीएसटी की कोई बात है तो हम जीएसटी पर्सन से हम बात करेंगे कि वो हमें सब कुछ समझा सके कि कितना परसेंट लग रहा है, क्या लग रहा है, तो सही बंदे से हमें बात करनी है सही टाइम पे। रिपोर्ट्स कैन बी डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द यूजर्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स हो सकती है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली हो सकती हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट एबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेंट एबिलिटी एंड एफिशिएंसी। जो भी अकाउंटेंट होता है कंपनी का, उसकी एबिलिटी और एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अकाउंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वो सबको पता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो रन करते हैं वो प्रॉफिट के लिए रन नहीं करते हैं, वो अपनी तरफ से करते हैं सब कुछ, और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो प्रॉफिट से ही चलते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द एक्टिविटीज़, लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, ये सब आपने बिजनेस स्टडीज़ में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ोगे कि पार्टनरशिप, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो एक अकेला बंदा चला रहा होता है तो उसे कहते हैं हम सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। पार्टनरशिप फॉर्म होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये सब आप बिजनेस स्टडीज़ में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अब ये लास्ट चीज़ है, दैट इज इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग इज अ मीन बाय विच द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंटरप्राइजेस कम्युनिकेटेड एंड ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, अकाउंटिंग को हम कहते हैं लेवल ऑफ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रखा है, मैनी यूजर्स नीड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए कुछ यूजर्स को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती हैं वो सी चीज़ें चाहिए होती है। तो इस अकॉर्डिंग जो है दो हैं, दैट इज इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर्स, वाइस प्रेसिडेंट, उस कंपनी के स्टोर मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, उस कंपनी में ये सब चीज़ें होते हैं, लाइन सुपरवाइजर्स, ये कंपनी के अंदर होते हैं इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल कौन से होते हैं, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, कौन कौन से, क्रेडिटर्स जो कि पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी के अंदर। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, टैक्स अथॉरिटीज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें क्या होगी, एक्सटर्नल यूजर्स हो गई ये सारे। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है अकाउंटिंग का, ये प्राइमरी फंक्शन वाली लाइन आप लर्न कर लो कि इज टू प्रोवाइड द यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इट मीन्स टू एन एंड, विद द एंड बीइंग द डिसीजन इज हेल्ड बाय द एबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही जो डिसीजन लिया जाता है एंड में। ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस कि कौन कौन से यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। इंटरनल सबको पता होनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशंस, और एक्सटर्नल भी सबको पता होनी चाहिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो ये थी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। डिटेल में हमने पढ़ा, पूरी डेफिनेशन को पढ़ डाला हमने। ठीक है, 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी, और जो सिंपल डेफिनेशन की थी उसको हमने पॉइंट जो भी हमें दे रखे थे वो सब हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते हो कि मैम लॉन्ग क्वेश्चन में आया था तो हम जो है लिख नहीं पाए, एक डेफिनेशन ही आती थी हमें, तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक, जो आपको आता हो आप वो लिख सकते हैं। इतनी लंबा मैंने अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा दिया आपको, तो आपके फुल मार्क्स आने तो कन्फर्म्ड है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे बहुत सारा इस चैनल को प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।